हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। इससे पहले भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उनका आपको फोल्डर मिल जाएगा। यूपीपीजीटी 2025 के नाम से फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी पीजीटी एग्जाम्स से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस हुई हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगी। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। और समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। समान रूप से सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहने वाले हैं नोट्स। एंड यूपीपीजीटी एग्जाम्स चाहे आपका बिहार पीजीटी का हो, बिहार स्टेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट और इसके साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। एक बार माइक चेक कर लेते हैं। ओके, सब सही है। चलिए बताइए। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं। देखिए संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या किसने की है, स्टेटमेंट दिया गया है। ये संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोव्स्की, लय, थीम्स, ओपलर। संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। सही क्या होगा? देखिए यहाँ पर लय, यहाँ पर मतलब है सांस्कृतिक लय से सांस्कृतिक लय की अवधारणा पूछी जा रही है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है ओपलर। तो यहाँ पर देखिए गलत बताना है तो संस्कृति के प्रतिमान ये अवधारणा ऑगबर्न के द्वारा नहीं दिया गया है, ये अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट की अवधारणा है। जूनी प्यूब्लो क्वैक्चुअल जनजातियों पर अध्ययन रहा है रूथ बेनेडिक्ट का। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। कल्चरल पैटर्न ऑफ कल्चर, इस नाम से इनकी बेनेडिक्ट की पुस्तक भी है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी। कल्चरल सोशियोलॉजी ये बुक किसकी है? कई बार क्लास में आपको बताया गया है। जिन्सबर्ग, पोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन है। तो सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक किसकी हो जाएगी? गिलेन की हो जाएगी। ठीक है, गिलेन की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्ति की श्रम शक्ति की उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। विकल्प में यहाँ पर उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य और अवशेष मूल्य यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान दिए गए मूल्य से बच जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? अतिरिक्त मूल्य कहेंगे, सरप्लस वैल्यू कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। और कार्ल मार्क्स की अवधारणाएं ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। अगर इनकी हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख अवधारणा है वर्ग संघर्ष की अवधारणा, याद रखिएगा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। स्वयं में वर्ग की अवधारणा इन्होंने दी है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अधोसंरचना, अधिसंरचना, अधोसंरचना, अधिसंरचना हो जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है,
व्यवसायिक उप संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता होती है? जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज या फिर सभी प्रकार के अनौद्योगिक समाज। व्यवसायिक उप संस्कृति इनमें से किस समाज की विशेषता है? जनजातीय समाज की है, कृषक समाज की है, औद्योगिक समाज की है या फिर सभी प्रकार के अनौद्योगिक समाज की है? तो यहाँ पर राइट होगा औद्योगिक समाज। और औद्योगिक समाज की कौन कौन बात करते हैं? अगर हम बात करें स्पेंसर की, तो स्पेंसर समाज के दो प्रकार बताते हैं, सैनिक या शिकारी समाज। याद आ रहा है? सैनिक या शिकारी समाज आपको बताया गया है, सैनिक या शिकारी समाज है। और दूसरा है औद्योगिक समाज। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये दो प्रकार स्पेंसर द्वारा बताए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट साइमन, जो कि अगस्त कॉम्ट के गुरु थे, उन्होंने समाज के 3 प्रकार बताए थे। एक उन्होंने सैनिक समाज बताया है, सैनिक समाज बताया। दूसरा उन्होंने कानून समाज बताया है और तीसरा औद्योगिक समाज बताया है। तो औद्योगिक समाज की साइमन भी बात करते हैं। ठीक है, टोटल 3 तरह के समाज बताते हैं साइमन। और इसके अलावा सोबर्ग की बात करें, या अक्सर सोबर्ग या आप जोबर्ग देखेंगे लिखा होता है, तो इन्होंने पूर्व औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज, ठीक है, पूर्व औद्योगिक समाज और इसके अलावा औद्योगिक समाज की बात की है। पूर्व औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज की बात सोबर्ग के द्वारा की गई है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में सांस्कृतिक लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? अभी आपने प्रश्न देखा था, लय थीम्स ऐसे करके दिया हुआ था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर सांस्कृतिक लय से तात्पर्य है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और लिंटन ने क्या कहा था कि संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। संस्कृति को क्या कहा? संस्कृति जीवन विधि है। संस्कृति क्या है? समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, ये याद रखिएगा, ये इन्होंने कहा था। और संस्कृति आवश्यकता पूर्ति का साधन, आवश्यकता पूर्ति का साधन है, ये किसने कहा है संस्कृति को? तो याद रखिएगा, आवश्यकता पूर्ति का साधन संस्कृति है, लिख लेते हैं ना, फिर भूल जाएंगे आप लोग। संस्कृति को आवश्यकता पूर्ति का साधन मैलिनोवस्की ने कहा था। तो यहाँ पर देखिए ओपलर सही है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर द्वारा दी गई है। ठीक है, और रूथ बेंडिक्ट की बात करें तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान का कॉन्सेप्ट दिया है, पैटर्न ऑफ कल्चर इनकी पुस्तक है, ये याद रखिएगा। और मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत मैलिनोवस्की का था। 3 तरह की आवश्यकताएं थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मैलिनोवस्की ने संस्कृति कल्चर को बताया था। और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, या कथन किसका है? टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, H.C. मेंजर यहाँ पर ऑप्शन है। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। देखिए अब लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जाननी आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न बनता है लघु समुदाय की अवधारणा से कि लघु समुदाय की अवधारणा के जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहां पर अध्ययन करके लघु समुदाय की अवधारणा दी? चानकोम गांव है, कहाँ का है? मैक्सिको का। ठीक है, मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन किया, लघु समुदाय की अवधारणा दी। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं, लघुता, समरूपता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता बताई। ठीक है, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर विकल्प बी रॉबर्ट रेडफील्ड सही होगा। प्रश्न है, किसने समूह के वर्गीकरण में लघु समुदाय एवं वृहद समुदाय को अंतर्विस्त किया है? पार्कनबर्गेस, होम्स, टॉनिस, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सही यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड है। लघु समुदाय वृहद समुदाय, समूह का वर्गीकरण लघु समुदाय वृहद समुदाय को ध्यान में रखते हुए किसने किया है? या हम कहें लघु समुदाय और वृहद समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान में रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट है।
प्रश्न है मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक किसकी है? रॉल्फ लिंडन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। मॉडर्न इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? मॉडर्न इंडियन कल्चर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी.पी. मुखर्जी, यानी कि ढुजटी प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। और इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कि है एक डाइवर्सिटीज, दूसरी है व्यू एंड काउंटर व्यू। इसके अलावा एक हो जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इन पुस्तकों को याद रखिएगा, किसके द्वारा दी गई हैं? डी.पी. मुखर्जी, ढुजटी प्रसाद मुखर्जी की ये पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सेंट साइमन, पियरे बोर्दियो, रॉबर्ट मर्टन, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या हो जाएगा? उत्कृष्टता की संस्कृति किसके द्वारा अवधारणा दी गई है? ये पियरे बोर्दियो के द्वारा दी गई है। बोर्दियो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। और इन्होंने पूंजी या संपत्ति की, ठीक है, पूंजी या संपत्ति की 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये 4 जो प्रकार है ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, किसके द्वारा बताया गया, या बोर्दियो ने किस संपत्ति या पूंजी की बात की है, किसकी नहीं की है? तो आर्थिक है, आर्थिक पूंजी। दूसरा हो जाएगा सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। और इसके अलावा हो जाएगा प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये 4 प्रकार पूंजी के या संपत्ति के किसने बताए हैं? बोर्दियो ने बताए हैं। ठीक है, बोर्दियो ने बताए। सेंट साइमन कौन थे? कॉम्ट के गुरु थे। ठीक है, कॉम्ट के गुरु थे, ये याद रखिएगा। मर्टन ने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत है इनका, मर्टन का, ये याद रखिएगा। ठीक है, दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत किसका है? ये दुर्खीम का है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है। सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम का है। सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम का है। इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। फिर एक आता है आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत आ जाता है। फिर इसके अलावा सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हो जाएंगे? दुर्खीम के हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है लेविस की गरीबी संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार, भारत के 5 परिवार। लेविस की गरीबी की संस्कृति अवधारणा मैक्सिकन के 5 परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? पीटर बर्जर, एल्फ्रेड शुट्स, गॉफमैन, एन.के. बोस यहाँ पर ऑप्शंस है। दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका की बात किसने की है अपने सिद्धांत में? यहाँ पर सही होगा पीटर बर्जर। पीटर बर्जर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है? ऑप्शंस में है रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, जिन्सबर्ग, रेमंडफोर्थ। बताइए, सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिन्सबर्ग। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को मूर्त माना था। व्यक्ति सामाजिक संरचना का अंग है, व्यक्ति को सामाजिक संरचना का भाग माना या अंग माना। ठीक है, नाडेल की बात करें तो ये भूमिका जोड़, भूमिका जाल की बात करते हैं। और अगर हम बात करें संरचनाकरण की, तो याद रखिएगा संरचनाकरण की बात लेविस स्ट्रॉस के द्वारा की गई है। ये भी अक्सर पूछ ली जाती है अवधारणा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शंस हैं संस्कृति वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं।
संस्कृति का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। संस्कृति गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। हम जो हैं वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। कौन इसमें से संस्कृति और सभ्यता को अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है? इन दोनों में अंतर कौन सही तरीके से बता रहा है? कौन सा विकल्प? विकल्प डी, हम जो है वह हमारी संस्कृति और हमारे पास जो कुछ है वो हमारी सभ्यता कहलाती है। ठीक है, और ये किसका कहना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जनरीति एवं लोकाचार, इथॉस एंड इडोस की अवधारणाएं इनमें से किसके द्वारा दी गई हैं? मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लिंटन क्रोबर यहाँ पर विकल्प है। सही होगा यहाँ पर क्रोबर। ठीक है, क्रोबर होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया? क्रोबर, फ्रेजर, बीयरस्टेट, मेलानोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? सही यहाँ पर होगा रॉबर्ट बीयरस्टेट। ठीक है, रॉबर्ट बीयरस्टेट हो जाएगा। अब संस्कृति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो परीक्षाओं में उनकी संभावना रहती है पूछे जाने की, तो याद रखिएगा। टाइलर की बात आती है। टाइलर ने संस्कृति को क्या कहा है? संस्कृति संपूर्ण जटिलता है। संस्कृति संपूर्ण जटिलता है, इस तरीके से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, टाइलर का कहना है। इसके अलावा अगर हम हॉबेल पर आते हैं, ठीक है, हॉबेल की बात करें तो इन्होंने संस्कृति को अनोखी प्रघटना कहा है। ठीक है, संस्कृति अनोखी प्रघटना है, इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हो तो ये किसका है? हॉबेल का है, ये याद रखिएगा। हर्शकोविट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, कई बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा हर्शकोविट्स का। जो कि पूछा जाता है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हर्शकोविट्स का कहना है। और रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो ये क्या कहते हैं? संस्कृति को, संस्कृति जीवन शैली है। ठीक है, संस्कृति जीवन शैली है, इस तरीके से पूछा जाए, स्टेटमेंट दिया हो तो ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्शकोविट्स का कहना है। हॉबेल ने संस्कृति को अनोखी प्रघटना कहा। टाइलर संस्कृति को संपूर्ण जटिलता कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बीयरस्टेट सही है। प्रश्न है, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है? डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, आरके मुखर्जी, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है? यहाँ पर आरके मुखर्जी यानी कि राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। उन्होंने दो तरह के मूल्य की बात की थी, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य और साधन मूल्य की बात राधा कमल मुखर्जी के द्वारा की गई है। प्रश्न है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलिन एंड गिलिन, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। किसकी पुस्तक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर? रॉबर्ट रेडफील्ड की है, यहाँ पर बी हो जाएगा। और इस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा दी थी और इन्होंने क्या कहा था? कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। क्यों कहा था कृषक समाज को अवशिष्ट समाज? इनका कहना था जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को हटा देते हैं, जब हम ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को हटा देते हैं, जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है वही कृषक समाज कहलाता है। इसी वजह से कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर रेडफील्ड होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? समनर, टॉनिस, रॉस जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा समनर। ठीक है, और किस पुस्तक में बात करते हैं? फोकवेज में बात करते हैं। ये आई थिंक आती है 1906 में। ठीक है, 1906 में आती है। और अंतः समूह और बाह्य समूह की बात की, अंतः समूह व बाह्य समूह की बात किसने की है? समनर ने की है। इसके अलावा निर्जाति केंद्रवाद, ठीक है, याद रखिएगा, निर्जाति केंद्रवाद की बात भी समनर द्वारा की जाती है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एथनोसेंट्रिज्म यानी कि निर्जाति केंद्रवाद की बात
भी इनके द्वारा की गई है। संस्था के उद्विकास या संस्था की अवधारणा भी समनर द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा समनर सही। प्रश्न है, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं संस्कृति की, लोक नीतियां की, सभ्यता या फिर परंपरा की। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृति की हो जाएगी। ठीक है, संस्कृति कल्चर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति को संपूर्ण जटिलता इन्होंने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। इससे पहले वाली क्लास में इनकी परिभाषा के बारे में भी बात हुई थी। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, किसके द्वारा लिखी गई है? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, ए.आर. देसाई। यहाँ पर विकल्प है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। किसकी पुस्तक हो जाएगी द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स? राधा कमल मुखर्जी की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यह कहना कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है, ऑप्शंस में है हेस, हैकरवाल, मावरर, इलियट एंड मेरेल। बताइए, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा मावरर। ठीक है, मावरर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और किम्बॉल यंग का आता है, याद रखिएगा, किम्बॉल यंग ने सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक समूह की अपेक्षाएं कहा। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है? किम्बॉल यंग का कहना है, ये याद रखिएगा। और बियरस्टेड क्या कहते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट है। बियरस्टेड ने सामाजिक व्यवहार को नापने का पैमाना बताया है सामाजिक प्रतिमान को। सामाजिक व्यवहार को नापने का पैमाना है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए किसका है? बियरस्टेड का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर मावरर होगा सही। प्रश्न है, जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प में संस्कृतिकरण है, विसरण है, पर संस्कृतिकरण है और पर संस्कृति केंद्रवाद है। सही यहाँ पर संस्कृतिकरण होगा, सी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती है जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? ऑप्शंस में मैकेवर, ऑगबर्न, सोरोकिन, समनर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्थाओं को इस तरीके से परिभाषित किसने किया? समनर ने किया था। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन ग्रुप आउट ग्रुप की बात समनर ने की है। नृजाति समूह की, नृजाति केंद्रवाद की बात की है, एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, यह किसका कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेड, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये यहाँ पर ऑप्शन है। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, या किसका कहना है? यहाँ पर एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर यहाँ पर विकल्प है। कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए इनमें से किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। और रॉबर्ट रेडफील्ड का अध्ययन कहाँ पर रहा है? चानकोम गांव पर रहा है। ठीक है, चानकोम गांव है, और ये चानकोम गांव कहाँ का है? मैक्सिको का है। ठीक है, मैक्सिको के गांव पर अध्ययन रहा है। गांव है चानकोम, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जो अवधारणाएं दी थी उसमें इनका लघु समुदाय की थी। ठीक है, एक अवधारणा लघु समुदाय पर आधारित है, एक अवधारणा कृषक समाज से संबंधित है। उसके अलावा इन्होंने लघु परंपरा और वृहद परंपरा, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न में, लघु परंपरा व दीर्घ या वृहद परंपरा इस तरीके से दिया होता है। किसका कॉन्सेप्ट है? तो याद रखिएगा रेडफील्ड का है। लोक समाज की अवधारणा, लोक संस्कृति की अवधारणा। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।